का यार लास्ट अच्छा क्लास सर। आती है, अगर लास्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था लेक्चर। ठीक है, आप बताओ। जी सर। जी जी, नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बेस्ट सेलर पे हम जाए तो अक्सर अमेजोन या IBM होता है वहाँ पे, तो ब्रेन हो या ब्रेन होता है साथ में। सर ये बेस्ट सेलर तो होती ही नहीं है अक्सर। आप टुडे डीज में चल जाओ, किसी कैटेगरी वाइज चल जाओ, रैंडम भी जाना है वो मैंने आपको बताया था, बेशक यहाँ से कैटेगरी वाइज चल जाओ, ये यहाँ से बेशक यहाँ सर से। मैं कैटेगरी वाइज भी मैंने चेक किए सर। तो नेक्स्ट पेजेस पे और जाते जाया करो, सब कैटेगरीज पे जाओ, फिर सब कैटेगरीज पे जाओ, फिर उसके आगे नेक्स्ट पेज, नीचे जो पेजेस आ रहे होते हैं उधर से नेक्स्ट पेजेस पे चलते जाया करो। अच्छा। और सर जो अक्सर मतलब सिर्फ अमेजोन वहाँ पे होता है, मतलब कोई और ब्रांड वाला भी नहीं होता सर, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ अमेजोन बेचता है? बस वो अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता किसी और सेलर को, ब्रांड ने सिर्फ उसी को अमेजोन को अलाउ किया होता है बेचना, इस वजह से ये रीजन होती है। ब्रांड अलाउ ही नहीं कर रहा था कि कोई और अच्छा। सेलर भी बेचे। जी। और सर बाकी अगर हम स्निपिंग सेलर मेथड जो है ना, अगर उसको हम 150 रेटिंग से कम देख लेना वहाँ पे हम जाए, तो हमें किस तरह मतलब उस शॉप से फिर मालूम होता है? अगर न्यू सेलर को हम ढूंढते हैं कि मतलब इसने अभी अभी अप्रूवल लिया हुआ है बाकी से, उसको किस तरह हम मालूम कर लेंगे? वो इस तरह से पता चलता है कि देखे ना, जिस सेलर को जिसकी रेटिंग 150 से कम है उसका मकसद है वो न्यू सेलर है। ये समझ ले कि अमेजोन की जो रेटिंग्स का एल्गोरिथम है ना, यानी कि जो वो लाइव करता है, कि फॉर एग्जांपल 10 बंदों ने दिया ना तो उसमें से एक को करेगा, यानी कि 10% वो करता है, 100 में से 10 बंदों की लाइव करेगा या 5 की लाइव करेगा रेटिंग, बाकियों की करेगा ही नहीं, और बाकी अक्सर करते ही नहीं है, और उस पर रेटिंग देते ही नहीं है कस्टमर्स। और सर मतलब इसका तो हमें एक ब्रांड का पता चल जाएगी स्नैपिंग सेलर से, बाकी का किस तरह जब उसके शॉप पे हम जाए ना कि ये ब्रांड भी न्यू है, उसका किस तरह पता चलेगा? ब्रांड न्यू नहीं होता, सेलर न्यू होता है, हमने सेलर न्यू का म, देखने के मत, कौन कौन से मत, सेलर न्यू है। सर मतलब सर जो सेलर न्यू है ना, वो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बेचता है उस पे हम जाए ना, तो वहां पे किस तरह पता चलता है कि अभी मतलब जो न्यू बाकी ब्रांड है उनसे अभी अभी वो लिया है, अप्रूवल लिया हुआ है? ये पता नहीं चलता, ये जस्ट एक हमारा आइडिया होता है कि जैसे ये न्यू सेलर है तो हो सकता है कि जिस जिस जिन लोगों ने इस न्यू सेलर को दिया है वही ब्रांड्स हमें भी देते हैं, ये जस्ट एक आइडिया होता है, उसमें कहीं आ नहीं रहा होता स्पेसिफिकली कि ये न्यू है। न्यू इसी के पता चलता है कि उसकी रेटिंग्स कम होती हैं। और सर काइंडली एक प्रोडक्ट ओपन कर लो और वहाँ पे रिव्यूज एंड रेटिंग का थोड़ा सा स्क्रीन से वो बताओ, जो डिफरेंस है किस चीज़ का? रिव्यूज एंड रेटिंग का। हाँ हाँ, उसका क्या बताना है आपको? सर फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है सर, इसको ओपन कर लो, इसका रिव्यू और रेटिंग इस तरह काउंट कर लेंगे। ये जो 58 लिखा हुआ है सर, ये उसका रेटिंग है या रिव्यूज है? यार ये देखो, ये रिव्यूज हैं, रिव्यूज मतलब कस्टमर ने इसके ऊपर जो रिव्यूज दिए हैं, ये रेटिंग्स हैं। 3.5 ये होने चाहिए, ये जो स्टार्स हैं। सर रेटिंग रिव्यू के बेस पे होता है? हाँ, ये जो आपके स्टार्स आ रहे होते हैं ना, जितने लोगों ने दिए होते हैं ना रिव्यूज, उसके मुताबिक बन रहा होता है जिसका। और सर जो वेरिएशन आपने बताया था काइंडली उसको भी थोड़ा सा रिपीट कीजिए। वेरिएशंस का? हाँ हाँ, जो वेरिएशंस मतलब फॉर होती हैं। एग्जांपल एक प्रोडक्ट। हाँ जी, वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, कलर्स की वेरिएशन होती हैं, साइजेस की होती हैं, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल ये हो जाती हैं, या फिर वेरिएशन होती हैं कि पैक ऑफ 2 3 4 इस तरह से जो होती हैं वो वेरिएशन होती हैं। सर काइंडली शूज वगैरह की एक प्रोडक्ट ओपन कर लो तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे सर। ये देखो, ये सारी वेरिएशन है, कलर्स की वेरिएशन है, जी सर। ये इसकी साइजेस की वेरिएशन हैं, ये सारी वेरिएशन हैं। ये जो वेरिएशन है ये 5 से या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा सेल्स सब पे डिवाइड हो रही होगी। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन है सर, अगर स्नैपिंग सेलर मेथड से सर अगर हम एक ब्रांड मालूम कर ले, फॉर एग्जांपल कि इसने अभी अभी अप्रूवल लिया हुआ है, सपोज एक न्यू सेलर 150 की रेटिंग जिससे कम हो, सर तो हमें किस तरह पता चलेगा कि उसके साथ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है, कि प्रॉफिट मार्जिन कितना वो है? जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ आएंगे तब पता चलेगा, अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा जहां तक हमने पढ़ा है। जहां तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसमें प्रॉफिट है नहीं है। और सर मिनिमम कितने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम उठाएंगे ताकि फिर अप्रूवल भी मिल जाए मिनिमम?
कोई लिमिट नहीं है मिनिमम की। आप 500 उठाएंगे तो 500 में से हो सकता है आपको 5-10 मिल जाए, हो सकता है आपको 500 के 500 में से कोई ना मिले। ये चांस पे है आपका। अब आपके अगर हंटिंग आपने अच्छी की हुई है, सप्लायर्स आपने अच्छे निकाले हुए हैं, तो हो सकता है 500 में से आपके 20-25 भी निकले हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स। और अगर आपने क्या नाम है अच्छी नहीं की हुई, तो हो सकता है आपने 1000 भी निकाला तो उसमें से भी कोई काम का नहीं निकला। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है सर। और सर मेनवल मित्र जो है ना, ज्यादा मतलब सक्सेस है या कीपा से या जंगल स्काउट से, हम जो मालूम मैनुअल करते थोड़ा हैं? सा मुश्किल है, सेलर स्नीपिंग बहुत अच्छा है, आप कीपा और बाकी जो आज बताना है मैंने टूल्स के, वो अच्छे हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। और आप में से किसी ने कुछ पूछना हो सवाल? मैं रहता हूँ मैंने पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ मेरे पैरेलल एक बंदा बैठा है, वो कहता है नहीं मैंने लॉस एंजल्स देखना है, मैंने। ये है इतना मैं ही आ रहा हूँ। जो आपने लिखा होगा ना, यूएसए में लिखा है ना अगर आपने, तो जो यूएसए की लोकेशन कोई भी आप डालेंगे ना, रिजल्ट सेम होंगे। 19-20 का फर्क हो सकता है आपकी लोकेशन का, इस तरीके से कि किसी स्टेट में आपको ज्यादा स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे। इतना इस हद तक फर्क हो सकता है, लेकिन यूएसए टू यूएसए जो रिजल्ट आ रहे होंगे ना, वो एग्जैक्ट ही होंगे। और सेम इसी तरह से यूके में भी सेम इसी तरीके से है कि यूके में आप कोई भी लोकेशन डाल दो, स्टेट वाइज 19-20 का फर्क होगा कि आपको जो सा आप देख रहे हो उसके नजदीक नजदीक जो ऑफर्स लगी हैं या डील्स लगी हैं वो दिखाते हैं। उसके अलावा कोई इसमें खास फर्क नहीं होगा। एक सेकेंड। हाँ, मैं तो क्लास हो गई है, तकरीबन 8-9 बजे तक। लेकिन घर जाना है। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है आपके। नहीं नहीं, वो तब जाके होता है जब कंपटीशन चल रहा हो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, जहाँ तक अब तक हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने अभी कंपटीशन की तरफ नहीं आए। यहाँ पे कोई प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बाय बॉक्स पे या आपके उस पे सर्चिंग पे। सेल्स वेलोसिटी हाई होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है कस्टमर सर्विस की वो अच्छी होती है, इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छी होती है, इन्वेंट्री बार बार रीस्टॉक कर रहे होते हैं, और कस्टमर के फीडबैक उनके अच्छे आ रहे होते हैं। उनको फिर वो बेस्ट सेलर का देता है अवार्ड, फिर उसके उनका प्राइम का भी बैज मिल जाता है, अमेजोन चॉइस का भी बैज मिल जाता है, बेस्ट सेलर का भी बैज मिल जाता है। हाँ, सारी चीजों के ऊपर, हाँ। वो आज पता चलेगा कीपा से। ये जहाँ से वैसे जो अब तक आपने पढ़ा है वो वहां से पता चलेगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे अभी अभी ये तो है अमेजोन बैठा होता है, मैं आपको कोई और दिखाता हूँ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करोगे ना, राइट साइड पे लिखा आ रहा है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के नीचे देखो किस सेलर का नाम आ रहा है, करंटली बाय बॉक्स उसके पास होता है। जो आपने सेल्स की वेलोसिटी देखने के ज्यादा बाय बॉक्स किसको मिल रहा है, वो आज के लेक्चर में बताऊंगा, कीपा के थ्रू पता चलेगा किसको मिल रहा है ज्यादा। और कुछ आप क्लियर है सारा कुछ? मैं कुछ पूछूं फिर? देख लो। है, चलो लेक्चर के बाद पूछते हैं। करें आगे, स्टार्ट करें फिर? करें? कुछ कुछ आपने पूछना है बेटे? करें स्टार्ट?
कीपा का आज मैं बताने लगूँ, कीपा यार आप लोग लाजमी ले लेना। हमारा टोटली जो है ना एनालिसिस जो है 100% एनालिसिस कीपा के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा। तो कीपा जरूरी है, कीपा आज आप लोग लाजमी ले लें। हम कह रहे हो तो अब आपने खुद करना है। वो तो हर मंथ उसकी एक कॉस्ट है, वो तो अब आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। ये जो क्या नाम है क्राइटेरिया के मेथड, क्राइटेरिया में चीजें ऐड होती जाएंगी। अभी जो हमारे जो शीट है वो बढ़ती जाएगी डेली बेसिस पे, आज नहीं कल से। और जो है क्या नाम है मेथड जो है वो भी जो बता रहा हूँ वो बताता जाऊंगा साथ साथ। एक मेथड बेस्ट सेलर का, फिर सेलर स्निपिंग का था, आज कीपा का बताऊंगा, फिर हम लोग हीलियम 10 वगैरह पढ़ेंगे, फिल्टर्स पढ़ेंगे, इस तरह से ये सारे बताता रहूंगा। जी जी। ऑनलाइन सेलर एड ऑन आपने देखा था कि नहीं देखा था? तो उसमें आपने नहीं, रोज पे नहीं आपने काउंट करना, आपने ऊपर देखना है कितना आ रहा है। रोज तो क्या नाम है एक ही सेलर 3-4 दफा लिस्टिंग करके बैठा होता है सेम नाम। हाँ, गिनना उसको एक दफा है। ये अब जैसे ऊपर आ रहा है ना 10 ऑफर 11 ऑफर, ये हमारे ये है टोटल। हाँ, ये नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए हैं, एक यहाँ से आपको पता चल जाएगा, दूसरा एक ये जो नीचे आ रहा है। अच्छा, वो जो आप पूछ रहे हैं ना बाय बॉक्स का कहाँ से पता चलता है, वो ये देखें ये सेलर जो बैठा है अभी बाय बॉक्स इसके पास है। अब तक जहाँ तक पढ़ा है ना वहां तक यहाँ से पता चलेगा आपको, लेकिन अब आगे बताता हूँ। दूसरा आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, ये न्यू 12 लिखा आ रहा है ना था, यहाँ से पता चल जाएगा कितने सेलर्स बैठे हुए हैं करंटली। फिर यहाँ से आप मैनुअली काउंट कर लें कितने हैं, मैनुअल करने मैनुअल कर लें, नहीं तो ये जो 12 लिखा हुआ है यहाँ से इसकी बात, इस पे यकीन कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया में अब मैं मजीद चीजें ऐड कर रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग का पहले जो हमने क्राइटेरिया रीड अभी तक स्टडी किया उसमें हम लोगों ने, ताकि जो प्रोडक्ट की रेटिंग्स है ना, ये आपको आपको भी मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा, आप देखते जाएं। ये जो RS स्टार्स आ रहे हैं ये 3.5 होनी चाहिए मिनिमम रेटिंग इसकी। ठीक है, रिव्यूज जो है ये मिनिमम 50 होने चाहिए इसके। ठीक है, 50 ठीक है, ये 50 होने चाहिए। जो सेलर्स बैठे हो इस पे FBA सेलर्स जो है वो मिनिमम 3 होने चाहिए। वो यहाँ से पता चलता है, ये FBA पे आप क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन आपको भी लिखवा देता हूँ इसके बाद लेक्चर के बाद। ये यहाँ से ये मिनिमम 3 होने चाहिए FBA सेलर्स। ठीक है, उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था आप बताएं? हाँ, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, अब इसमें जो हमने जी जी 50,000, हाँ। अच्छा, इस पे ना जो आपने लिस्टिंग की एज देखनी है कि लिस्टिंग कितने महीने या कितने दिन पुरानी होनी चाहिए, वो यहाँ से आपको पता चलेगी। ये जो आ रहा है ना ऑल 2361, ये पेड में आएगा। फ्री में भी मेरे ख्याल है आएगा, दिखाओ सब लोग को करो। हाँ, फ्री में भी ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या नाम है बाकी चीजें नहीं दिखाएगा फ्री में। लिस्टिंग की एज आ जाएगी। लिस्टिंग की एज जो है मिनिमम जो है 6 मंथ होनी चाहिए, वन यानी कि 180 डेज होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है उसकी यहाँ पे जो आ रही है ना एज, वो कम से कम 6 महीने पुराना होगा तो हम लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी पुराना हो। हाँ, मिनिमम कम से कम जो है ना 6 महीने पुरानी उसकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये कितने महीने पुराना है, यानी कि 2361 डेज को आप मंथ्स में करेंगे तो जो आपको पता चल जाएगा कितने महीने पुराना है। ठीक है। और यहाँ पे जो अब हमने ग्राफ देखना करना है वो हम लोगों ने देखना 3 मंथ्स का, एवरेज 3 मंथ्स का, इसलिए ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप बेशक 1 मंथ का देख लें, 3 वीक का देख लें, या 1 डे का देख लें, वो आपको सारा देख सकते हैं। ईयर का देख लें। इस ग्राफ में ना आपको पूरी इसकी जो मूवमेंट है ना प्रोडक्ट की मूवमेंट, यानी कि उसकी सेल्स की मूवमेंट, कि कितनी सेल्स और थी, किस प्राइस पे सेल्स और थी, इन चीजों का आपको ना इधर से पता चलेगा ग्राफ से। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बतानी थी, मैप पॉलिसी होती है। मैप होती है मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। वो ब्रांड की तरफ से होती है कि ब्रांड आपको कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है, इससे ना आप ऊपर बेच सकते हैं, इससे ना आप नीचे बेच सकते हैं। अगर आपने इस प्राइस से ऊपर या नीचे बेचना है तो उसके लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए होगी। तो मैप पॉलिसी एक ब्रांड की तरफ से होती है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब वो मैप पॉलिसी हमें पता किस तरीके से चलेगी, वो इस तरीके से पता चलेगी। ये जो लाइन आ रही है ना आपकी बिल्कुल सीधी, यार बिल्कुल सीधी तो नहीं है, ऊपर नीचे हो रही थोड़ी सी, लेकिन अगर एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी होगी ना, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होगी,
या मतलब ये समझ लें कि एक आधी दफा ऊपर नीचे हुई होगी, तो उस प्रोडक्ट में समझ लें मैप पॉलिसी आ रही है, सप्लायर की तरफ से या ब्रांड की तरफ से कोई ना कोई उस पर मैप पॉलिसी लगी हुई है। ठीक है, मैप पॉलिसी समझ गए, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी उसके एब्रीविएशन है। और वो होती है कि ब्रांड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस प्राइस से ना ऊपर बेचना है आपने, ना इस प्राइस से नीचे बेचना है। वो हम लोगों को, जो हम उसके रिटेलर्स होते हैं, रीसेलर्स होते हैं, उनको वो कहता है कि ये आपकी मैप पॉलिसी हमारे हमारे प्रोडक्ट की। शारिक पानी देना है यार। अच्छा, अब सर ये जो, तो जी जी, ये जो ग्राफ, और सॉरी सर, ये जो ग्राफ पे मतलब मेप पॉलिसी आपने जहाँ से काउंट किया सर, ये बहुत नहीं है क्या ये चीज, सर? हाँ, ये जो रेड मैं सारा टाइप पूरा लाइन है ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुन हाँ। लें, एंड में आप फिर इस ग्राफ से रिलेटेड जो कुछ पूछना होगा आप बता दीजिएगा। अभी मैं पहले इसको एक दफा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक एक चीज से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये जो राइट साइड पे इसके आ रहा है ना ग्राफ के, ये 20,000, 15,000, 10,000, ये सारा इसका BSR आ रहा है। ठीक है, राइट साइड पे जो आ रहा है ये BSR है, नीचे जो आ रहा है उसका टाइम पीरियड आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है ये इसके डॉलर्स में प्राइस आ रही है। ठीक है, किस किस से किस प्राइस तक गया है। अब इसमें ये जो आ रहे हैं ना, ये साइड पे जो बॉक्सेस आ रहे हैं, इसको आप अनचेक करेंगे तो ये सारी लाइनें रिमूव हो जाएंगी। चेक मार्क इस पे लगाते जाएंगे तो आप ये सारी चीजें आपको बताता जाएगा हर चीज। अच्छा, अब इसमें हमारी काम की चीजें कौन कौन सी हैं जो मैंने चेक मार्क की है। न्यू, यानी कि न्यू कौन सी प्राइस पे अभी सेल हो रहा है। सेल्स रैंक, ये जिसके ऊपर आप कर्सर करोगे वो डार्क होती जाएगी लाइन। थर्ड पार्टी FBA, यानी कि थर्ड पार्टी FBA किस प्राइस पे सेल कर रहा है उसका शो कर देगा। बाय बॉक्स प्राइस के किस प्राइस पे अभी इस टाइम पे बाय बॉक्स मिला हुआ है। ये पिंक लाइन बाय बॉक्स की है जो बताएगी आपको। ठीक है, बाकी यूज वगैरह हमें अभी देखना नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, वो वैसे भी नहीं हमने देखना। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी भी पता चल जाएगी कि इस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है, राइट साइड से यहाँ से भी पता चल जाएगी, नीचे से भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने जो BSR देखना है ना, वो यहाँ से देखेंगे एवरेज 90 डेज का। आप स्टैटिस्टिक पे कर्सर लेके आएंगे तो ये सेल्स रैंक जो आ रहा है ना आपके सामने, ये लास्ट लाइन में नीचे से ऊपर तीसरे नंबर वाला देखें, 90 डेज का लिखा आ रहा है 9676 आ रहा है नजर। हाँ, थर्ड लास्ट कॉलम में 9676 जो है लास्ट 90 डेज का, हमने ये देखना करना है। ये जो सेल रैंक मैंने बताया था ना कि 50,000 से कम हो US में, वो ये चीज है। एवरेज 90 डेज का जो है 9676 है, यानी कि ये अच्छा है, हमारे लिए फिजिबल है। ठीक है, एक ये चीज हमने सर देखनी है काइंडली, जैसे। जी जी बताएं। सर काइंडली थोड़ा सा रिपीट कीजिए, ये पहले अनचेक कहाँ से कर लेंगे सर? ये देखो, आप ये कर्सर लेके आओ ना स्टैटिस्टिक पे। यस सर। हाँ, BSR होता है इसका, ये बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट का है, ये सप्लायर का नहीं, ये प्रोडक्ट का है। ये जो लास्ट 90 डेज का शो कर रहा है 9676, ये हम लोगों ने देखना कर रहा है। आवाज लो है बहुत। ये लास्ट 90 डेज का हम लोगों ने देखना है। ये जो आ रहा है ना इधर कर्सर करने के ऊपर 9676 आ रहा है, क्लियर है। जी ठीक जी, है, ये कितना होना चाहिए? ये US मार्केट के लिए मैक्सिमम जो है 50,000 होना चाहिए, और UK मार्केट में मैक्सिमम 25 to 30,000 तक होना चाहिए। यूएसए के लिए 50 और यूके के लिए 25। 25 से 30,000। 20,000 ये मैंने ठीक फर्स्ट होगा। क्लास में बताया था कि इसका क्या चक्कर है, ये कम क्यों होना चाहिए, याद है? याद है क्या, क्यों कम क्यों होना चाहिए? यस सर, याद है सर। सर बता दें क्यों होना चाहिए कम? बताता हूँ, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से। रेटिंग नहीं, सेल्स रैंक। हाँ होती सेल्स, हाँ हाँ। अच्छा, ये मैंने बताया था फर्स्ट टाइम कि ये जो सेल्स रैंक है ना, ये जितना नीचे होगा ना, जैसे 9,000 पे है, 8,000, 7,000, ये जितना नीचे होगा सेल्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की। जितना ऊपर जाता जाएगा सेल्स डाउन होती जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है, इसलिए ये हम लोगों ने देखना है, 90 डेज का एवरेज देखना है हमने। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एवरेज 90 डेज का
आपने वैसे ग्राफ के ऊपर देखना तो कर्सर जहाँ पे भी आप लेके आएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। आप ये जहाँ पे कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये डेट वाइज बता रहा है मंडे मई 16 को 5:45 पे 17,000 रुपीज का सेल्स रैंक था। बाय बॉक्स प्राइस 28.99 थी और न्यू सेलर की जो एफबीए सेलर उसकी प्राइस भी यही थी 28.99 और साथ ही कैटेगरी वगैरह ये बता रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर्सर आप आगे पीछे जहाँ मर्जी करके देखते जाए आपको डिफरेंट टाइम पीरियड में बताता जाएगा कि किस टाइम पीरियड पे क्या इसकी परफॉर्मेंस थी। ये ग्राफ से हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी पूरी प्रोडक्ट की इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपने मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज देखना है आप। ठीक है, मंथ वाइज यहाँ से आप ऐसे कर्सर आगे पीछे करके तो देखते जाए। एवरेज देखना तो फिर वही तरीके का रहेगा, 3 मंथ्स का सिलेक्ट करें और इधर स्टैटिस्टिक्स पे आप कर्सर करें तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, ये ग्राफ जहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखते होते हैं यही जो कुछ सारा कुछ हमने ग्राफ में देखा ना, अगर इसको मैंने उसको सामने देखना स्क्रीन में देखना तो आप डाटा पे आओ, प्रोडक्ट डिटेल्स पे, ये पहले वाले पे आप रहने दो और इधर आपको सामने सारी डिटेल्स दिखा देगा इस प्रोडक्ट की। अरे सर ये बताएं कि ग्राफ के अंदर बाय बॉक्स है, पिंक कलर की जो लाइन है, जी जी, हम ग्राफ के अंदर क्या शो कर रही है? मतलब ये इसमें जो प्राइस भी शो कर रही है कि वेरिएशन किस प्राइस पे सेल्स मिल रही है, जो सेल्स आ रही है प्रोडक्ट की वो किस प्राइस पे आ रही है। ये पिंक लाइन जो शो कर रही है ना, ये सेल्स बता रही है कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट की सेल आ रही है। 29.39 पे सेल आ रही है। ठीक है, ये बाय बॉक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, बाय बॉक्स के बता रहा हूँ। बाय बॉक्स का पहले मीनिंग बताओ क्या होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, आपने ली थी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट या सेकंड में नहीं ली, बताया था कालबन। अच्छा नहीं नहीं ली ली थी थी, आपने। बता दें, मोटा अच्छा मोटा मैं बता दें। नहीं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बाय बॉक्स होता है कि बाय बॉक्स हम लोग अमेजोन की लैंग्वेज में कहते हैं कि सेल्स किसको मिल रही है, जिस सेलर को सेल्स मिल रही होती है ना और जिस प्राइस पे मिल रही होती है सेल्स, उसको हम कहते हैं कि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, इस प्राइस पे बाय बॉक्स मिला हुआ है। अमेजोन के बिजनेस की लैंग्वेज में जो सेल्स मिल रही होती है उसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है ये चीज। जी, अच्छा अब ये मतलब देख। अगर जी जी, यहाँ पे यहाँ पे अगर मतलब मिसाल के तौर पे $29 पे बाय बॉक्स किसी एक पॉइंट पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि फलान डेट को इस प्राइस के ऊपर जो है ना सेल्स मिली है एग्जैक्टली सेलर को। एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर और सर और इस बाई बॉक्स प्राइस के मुताबिक सर अपनी प्रोडक्ट के पेर हम ये मतलब ये प्राइस लगाएंगे। नहीं वो अभी सारा बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, ये जस्ट अभी आप ग्राफ को समझो, कीपा को समझो, वो सारा मैं बाद में बताऊंगा कि किसके मुताबिक आपने क्या करना है। ठीक है, ये ग्राफ की समझ आ गई यहाँ तक। अब ये जो ग्राफ में चीजें थी ना वो यहीं जहाँ से भी आपको रिटर्न फॉर्म में भी नजर आएंगी। ये राइट साइड पे अगर आप देखो पूरा जो हम लोग प्रोडक्ट के एनालिसिस करते हैं आपको इधर से आ जाएगा। सेल्स रैंक, करंट सेल्स रैंक बता रहा है कि 15,000 पे है। 30 डेज की एवरेज ये आ रही है, 60 डेज की एवरेज 10,000 है, फिर 90 डेज की एवरेज 9677। इस तरह से ये ग्राफ के बारे में फिर ये आपको बता रहा है कि ड्रॉप कितना हो रहा है, ड्रॉप यानी कि कितनी सेल्स बेहतर हो रही है। यहाँ पे ये जो सेल्स रैंक 80 डेज एवरेज सॉरी लास्ट 30 डेज 89 गिरा है नीचे। ठीक है, फिर 90 डेज में 273 नीचे आया है। इस तरीके से ये बता रहा है। फिर अमेजोन का बता रहा है कि अमेजोन है कि नहीं इसके अंदर, ये 100% आउट ऑफ स्टॉक है। ये उस दिन कोई बच्चा सवाल करता है कि कितने कितना आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, वो यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक होता है। ठीक है, फिर ये प्राइसेस इसकी बता रहा है कि करंट प्राइस क्या चल रही है, एवरेज 90 डेज में क्या प्राइस रही थी, ये 29.505 थी, 29.4। फिर ये थर्ड पार्टी एफबीआई यानी कि हम लोग जो सेलर्स होंगे उनकी प्राइस दिखा रहा है इधर, एवरेज 90 डेज की प्राइस दिखा रहा है। फिर उसके बाद ये नीचे बाय बॉक्स की प्राइस बता रहा है, करंट बाय बॉक्स प्राइस क्या थी, 90 डेज की प्राइस क्या है। इस तरह से ये सारा आपको बता रहा है कि बाय बॉक्स प्राइस क्या थी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये आपको बताएगा, प्रोडक्ट का नाम बताएगा, रेटिंग्स जो हम लोग ऊपर देखते हैं प्रोडक्ट की वो दिखा रहा है, रिव्यूज दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है सेलर सेलर दिखा रहा है कि किसकी अभी सबसे कम प्राइस है, और ट्रैकिंग लिस्टेड प्राइस। अब ये देखो ये लिस्टेड प्राइस भी दिखा रहा है, 2015 में लिस्ट हुआ था ये प्रोडक्ट।
ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो है इसकी वेरिएशंस दिखा रहा है, वेरिएशंस ये 4 वेरिएशन है इसकी, सॉरी 2 सर वेरिएशंस और हैं। ट्रैकिंग, सॉरी, सर और ट्रैकिंग सेंस का क्या मतलब है? ट्रैकिंग मतलब ये किसी ने ट्रैकिंग पे लगाया होगा, ट्रैक कर रहे होंगे इसको कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। एक ऑप्शन होता है इसमें ट्रैकिंग का, तो ट्रैक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। क्या हुआ, आपको सुनना ठीक है? है, ठीक है, इसके आगे ये मैन्युफैक्चरर का बता रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, मॉडल नंबर इसका आ रहा है, ये है इसका मॉडल नंबर है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको यूपीसी कोड का एक बताया था, याद है? बार कोड जो होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगा होता है ना, जो स्कैन करने लाइनों वाला होता है ब्लैक कलर का, हाँ, उसको यूपीसी कोड कहते हैं। वो ये यहाँ से पता चलेगा वो क्या है प्रोडक्ट का यूपीसी कोड। ठीक है, EIN होता है, ये देखो ये आ भी गया नीचे, ये स्कैनर जो ये होता है, ये यूपीसी कोड होता है। जो ऊपर है वो यूरोप के लिए होता है, यूके वगैरह के लिए, उसका EAN नंबर होता है। ठीक है, यूरोपियन आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं, EAN को। ठीक है, और ये जो इसकी नीचे आ रही है पैकेज की डायमेंशंस बता रहा है कि ये प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो बता रहा है कि क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका वेट बताया हुआ है। इस वाली जगह पे आपको सारी प्रोडक्ट की जो है ना हर चीज जो देखनी है आपने, वो डाटा में जाके प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके आपको बता देगा। उसके बाद वेरिएशंस का बताएगा, वो जो आप पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा किस वेरिएशन की सेल ज्यादा है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। आप वेरिएशंस में आएंगे, अच्छा चले वो कोई ज्यादा वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में दिखाता हूँ, इधर खुल जाता है तो इधर भी दिखाता हूँ। चलो वेरिएशन में कुछ ज्यादा वेरिएशन वाला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जैसे शूज आए थे उसमें। अब अच्छा, ये जो डाटा में पहले प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में हमने आना है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में वो जो आप पूछ रहे हैं ना कि किस सेलर को ज्यादा बाय बॉक्स मिल रहा है, वो जहाँ से आपको पता चलेगा। ये जो वॉन आ रहा है ना परसेंटेज में, और इसके नीचे परसेंटेज आ रही है, ये दिखा रहा है कि किस सेलर को कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला। अब ये ग्लोबल लिंक को 49% सेल्स मिली है, फिर MPYRP को 23% मिली है, फिर उसके नीचे अलग और 12%। इस तरीके से सारे सेलर्स की ये ना परसेंटेज बता रहा है। 49% सेल मिली है, इस प्राइस पे मिली है और इतनी दफा मिली है ऐसे। इन्हें इतनी दफा नहीं मिली है, ये बता रहा है कि कितने परसेंट बाय बॉक्स इसके पास रहा है। 100 में से 49% इस सेलर के पास बाय बॉक्स रहा है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ सारा, अभी आगे मैं गया ही नहीं, अभी ये चीज देखें पहले। ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखें, ये अभी बता रहा है लास्ट 30 डेज का, कि लास्ट 30 डेज में किसको कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला है। यहाँ पे 90 पे आएंगे तो ये लास्ट 90 डेज में बताएगा आपको कि किसको कितने परसेंट मिला है बाय बॉक्स। ठीक है, हाँ, अब ये नेक्स्ट जो आप कह रहे हो ना कि किस प्राइस पे मिला है, वो ये है कि इस प्राइस पे इसको एवरेज 29% मिला है। ठीक है, लास्ट 90 डेज में देखें, 30 डेज में 49% है, और 90 डेज में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि और भी सेलर्स हैं। हाँ, वजह जो है, वजह उसकी डिफरेंट हो जाती है। वजह एक तो उसका स्टॉक होगा कि उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक रहता होगा, रेटिंग्स उसकी 100% होगी, डिलीवरी डेट्स उसकी ज्यादा जल्दी की होंगी, काफी रीजन आ जाती है इसके अंदर। ठीक, डिलीवर अमेजोन करो तो रीस्टॉक तो आप कर रहे हैं ना टाइमली, आप टाइमली रीस्टॉक करेंगे अमेजोन के वेयर हाउसेज में, हर टाइम स्टॉक पड़ा होगा तो डिलीवरी डेट उसी हिसाब से जल्दी की होगी। आप टाइमली रीस्टॉक नहीं कर रहे, आपका स्टॉक उधर रिजर्व में है, या अभी प्रेप सेंटर पड़ा है, या कहीं पे भी पड़ा हुआ है, रास्ते में अभी पहुंचा नहीं है, तो उस हिसाब से डिलीवरी लेट होती जाएगी आपकी। नहीं, लिस्टिंग आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन जब आपका स्टॉक आप अमेजोन को बताते हो ना कि निकल पड़ा है मेरा वेयर हाउस से उधर, जब आप उनके शिपिंग लेवल्स बनाते हो, तो आपका स्टॉक वो अमेजोन अपनी मर्जी से लाइव भी कर देता है, लेकिन डिलीवरी डेट वो फिर उस हिसाब से बता रहा था जिस दिनों में वो पहुंचेगा अमेजोन के वेयर हाउस, और लाइव होगा, उसमें क्या नाम है, सेलेबल होगा, आपका लाइव कर देता है लिस्टिंग। अगर किसी ने उस डेट के हिसाब से आपको ऑर्डर देना होगा तो दे देगा, नहीं तो आपका स्टॉक लाइव पड़ा रहेगा जब निकल पड़ेगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का बता रहा है कि किसके पास कितने स्टॉक पड़ा हुआ है, नंबर सेलर्स के नेम बता रहा है। ये जो FBA में टिक लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये सारे FBA सेलर्स हैं। ये जैसे इसके आगे टिक नहीं लगा हुआ, ये FBA सेलर नहीं है, FBM सेलर है, और ये सेलर भी खुद बैठा हुआ है, ब्रांड खुद बैठा हुआ है इस पे। ठीक है, उसके बाद इनके रिव्यूज आ रहे हैं, इनकी डेट और टाइम आ रहा है कि किस डेट को और किस टाइम पे इसको बाय बॉक्स मिला था। अब जस्ट नाउ पे इसको अभी अभी मिला हुआ है बाय बॉक्स, नीचे वाले को 3 दिन पहले मिला था, फिर 35 डेज पहले मिला था, फिर ये एक को 2 महीने पहले, 14 घंटे पहले, 3 दिन पहले,
ये सारी आपको ना जैसे बाय बॉक्स की हिस्ट्री पता चलेगी कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने परसेंट रोटेट हो रहा है, किसकी सेलर्स पे रोटेट हो रहा है, और कितने कितने टाइम पर रोटेट हो रहा है। इस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग होती है कि इस प्रोडक्ट में अगर जाऊंगा तो मुझे भी बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। हाँ, यहीं से हमने हर चीज़ यहीं पे देखनी है, उसकी बार बार देखनी है हमने। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। मतलब यहाँ से देख के हमने ये डिसाइड करना है कि जो भी प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे उसको हम टाइमली जो है ना अपने स्टॉक में, क्या कहते हैं, वेयर हाउस में हम इन स्टॉक कर सकें। हाँ नहीं, यहाँ से आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने स्टॉक अपना सेलर सेंटर से देखना है कि आपने कब कब रीस्टॉक करना है। यहाँ से जस्ट आपने देखना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें अमेजोन बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि सब सेलर्स को सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो एवरेज किस प्राइस पे सेल्स मिल रही है जिसके ऊपर हमने प्रॉफिट निकालना है। अब ये देखो, एवरेज 30.3184, 31 या 30 के दरमियान में सेल्स मिल रही है, तो यहाँ से आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो कि अगर मैं इस एवरेज प्राइस के मुताबिक प्रॉफिट निकालूं तो मुझे कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ से आप मैक्सिमम प्राइस के मुताबिक भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, मिनिमम प्राइस के मुताबिक भी निकाल सकते हो कि अगर आपको कंपटीशन आ गया किसी प्रोडक्ट में तो मिनिमम कहाँ तक कंपटीशन जा रहा था, अब इसका कंपटीशन मिनिमम 29.17 तक गया है। तो इधर से आपने ना अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन भी देखनी है कि अगर मैक्सिमम कहाँ तक इसकी प्राइस जा रही है, मिनिमम कहाँ तक इसकी प्राइस आ रही है, तो उसके मुताबिक आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो पूछना। अच्छा, वेरिएशन देखते हैं अगर इसकी खुलती है ना तो। अच्छा, ये पीछे एक ऑफर का था ऑप्शन, ये ऑफर से भी आपको ना यहाँ से वो बॉक्सेस में बताएगा कि कौन से सेलर की क्या प्राइस थी, उसके कितने यूनिट्स अब तक बेच चुका है। ये देखो, ये बता रहा है इसने 441 यूनिट्स बेचे हैं, फिर इसने 266 बेचे हैं, एक ने 159। ये आपकी यूनिट सोल्ड भी बताएगा कि किस सेलर ने कितने बेचा है, उसकी स्टॉक की, उसकी कीपा की हिस्ट्री के किस प्राइस में उसने बेचा है। ये देखो, यहाँ से आप एक एक के ऊपर लेके आओगे तो आपको बताता जाएगा। ठीक है, ये जहाँ से बता रहा है ऑफर से। अच्छा, वेरिएशंस देखते हैं अगर दिखाता है इसकी तो। अच्छा, चलो कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी वेरिएशंस हो। दो वेरिएशंस हैं वैसे, शो हो रही हैं। कैसे बाय बॉक्स का? नहीं नहीं, ये अमेजोन खुद ही करता है रोटेट, उसका कोई अपना लॉगरिथम है, वो रोटेट करता है। डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप रीस्टॉक टाइमली कर रहे हो, आपकी रेटिंग्स अच्छी हो, आपके पास स्टॉक अच्छी क्वांटिटी में पड़ा हो, तो आपको बाय बॉक्स मिलने के ज्यादा चांसेस जरूरत है। प्राइस आपकी कंपेटिटिव हो, आपने प्राइस कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं बिल्कुल कम कर दूंगा तो बाय बॉक्स मिलेगा, जब ज्यादा रखूं तो मिलेगा। आपने कंपेटिटिव बाय प्राइस अपनी रखनी है, 5% 10% का फर्क में बाकी सेलर से, या 5-10% ऊपर या 5-10% नीचे। अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे इधर, जो आप इधर ऑनलाइन पूछ रहे थे कुछ? नहीं, मैं वो बता रहा था कि वो पिछली वाली प्रोडक्ट की दो वेरिएशंस शो कर रहा है। लेकिन तो वो ठीक है। इधर ग्राफ में नहीं शो कर रहा था, कोई और देखते हैं प्रोडक्ट जिसकी वेरिएशंस आए। ठीक है, ठीक है। सर शूज में देख लो, उसमें बहुत वेरिएशन है। शूज देखते हैं या जैकेट्स देखते हैं? वैसे सर, शूज फॉर वुमेन या उसमें मेरे ख्याल में जो है ना, ये इसकी सेल ज्यादा होती होगी। यार, सेल्स तो हर प्रोडक्ट में अच्छी है, वो आपने देखना है बीएसआर से पता चलेगा कि किस चीज में सेल अच्छी है किस में नहीं। शूज कैटेगरी रिकमेंड नहीं हम करते, बाकी अगर फिर भी कोई जाना चाहे जबरदस्ती तो वो अपना तजुर्बा कर सकता है। नहीं, जनरली शूज नहीं, लेकिन वैसे लेडीज से रिलेटेड कोई भी आइटम हो ना, मेरे ख्याल में लेडीज बायर ज्यादा होती हैं, मर्द थोड़े आलसी होते हैं चीजें खरीदने में। नहीं, यूएस के नहीं है, यूएस के उधर लेते हैं जो भी लेना उन्होंने। वो जिंदगी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। सर एक लिंक से शेयर किया है हेयर ब्रश का, उसके अंदर काफी सारे वेरिएशंस हैं। अच्छा, एक मिनट देखते हैं।
जी सर। हाँ ये देखो, यहाँ से पता चलेगा। ये वेरिएशन का आप कह रहे थे ना कि कैसे पता चलेगा किस वेरिएशन की सेल सबसे ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। ये जिसको ट्रॉफी मिली है वो वाली। हाँ बिल्कुल, जिसको ट्रॉफी मिली हुई है ना, वो उसकी सेल सबसे अच्छी है। ये देखें, एक तो ट्रॉफी से पता चल जाएगा, दूसरा इसके आगे भी परसेंटेज लिखी होगी कि किसको कितने परसेंट मिली है सेल। ये यार उसको दीजिएगा। हाँ ठीक है, जहाँ से आपको सारी वेरिएशन का बताएगा कि किस वेरिएशन को कितने परसेंट बाय बॉक्स मिला हुआ है। आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी वेरिएशन की सेल सबसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसकी 38% है, ऊपर वाले को 19% मिली है सेल्स, फिर 10%, 1%, 2%, इस तरीके से। एक यहाँ से आपको पता चल जाएगा, दूसरा आपको इसकी रिव्यूज से भी पता चल जाएगा कि इसके कितने रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, रिव्यू से भी आप देख सकते हैं, और ये जो ट्रॉफी बनी हुई है यहाँ से भी देख सकते हैं।